ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार उनकी मुश्किलों में इजाफा हो रहा है और अब उन पर 2 और नई एफआईआर दर्ज हो गई हैं, जिससे ये पूरा मामला अब और ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार टीएमसी की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार एक के बाद एक नए जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं और ऐसे में अब अभिषेक बनर्जी पर पहले हमला हुआ, उसके बाद अब उनसे जो है कई घंटों तक पूछताछ हुई है और 2 जो नई एफआईआर हैं अब उनके नाम पर कट गई हैं। क्या है पूरा मामला, किस घोटाले में अभिषेक बनर्जी पर 2 एफआईआर हुई हैं, सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए, अभिषेक बनर्जी जो है वो अब 550 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार के आरोप में घिरते हुए नजर आए हैं, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये जो एफआईआर है ये दर्ज हुई हैं। पहली एफआईआर की अगर हम बात करें तो पहली एफआईआर 300 करोड़ रुपए की मिट्टी चोरी के आरोप में दक्षिण 24 परगना के काली तला थाने में दर्ज कराई गई है और दूसरी एफआईआर की बात करें तो दूसरी एफआईआर जो है वो जिले के विष्णुपुर थाने में चक्रवात एम्फन की राहत सामग्री में 250 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप में दर्ज करवाई गई है। सोचिए आप, राहत सामग्री में भ्रष्टाचार, मिट्टी का जो गबन है वो किया गया, मिट्टी चोरी का जो आरोप है वो अभिषेक बनर्जी पर लग रहा है। तो ऐसे में जो 2 नई एफआईआर हुई हैं ये ममता बनर्जी के लिए भी अब कहीं ना कहीं एक नई जो चुनौती है उसके रूप में सामने आई है। एफआईआर में कई प्रशासनिक अधिकारियों का नाम भी सामने आया है। एफआईआर में अभिषेक बनर्जी के निजी सचिव सुमित राय और तत्कालीन ब्लॉक स्तर के कई प्रशासनिक अधिकारियों के नाम भी हैं। भाजपा नेता अभिजीत दास ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। एफआईआर में कई गैर जमानती जो धाराएं हैं वो भी लगाई गई हैं। तो जो ये धाराएं लगी हैं उसके बिहाफ पर जो आगे की कार्रवाई होगी उसमें अभिषेक बनर्जी क्या गिरफ्तार होंगे, क्या उन्हें पुलिस प्रशासन की तरफ से कस्टडी में लिया जाएगा, ये भी इस वक्त एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और अगर ऐसा होता है, अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कसता है, अभिषेक बनर्जी गिरफ्तार होते हैं तो पश्चिम बंगाल की राजनीति एक नया मोड़ ले लेगी। लेकिन कई मामलों में जो अभिषेक बनर्जी से पूछताछ है वो चल रही है और इसके साथ ही ये जो एफआईआर हुई हैं 2 एफआईआर वो कई घंटों की पूछताछ के बाद हुई है। देखिए, अभिषेक बनर्जी से लगातार जो पूछताछ है वो अलग अलग मामलों में हो रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में सीआईडी ने उनसे कोलकाता में मौजूद भवानी भवन में 6.5 घंटे पूछताछ की और ये लगातार तीसरा दिन रहा जब किसी जांच एजेंसी ने अभिषेक बनर्जी से किसी मामले में पूछताछ की। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में भी जो पूछताछ है वो अभिषेक बनर्जी से लगातार जारी है। इसके अलावा जो है शिक्षक भर्ती घोटाले में देखिए ईडी के अधिकारियों ने उनसे 11 घंटे तक पूछताछ की है। इससे पहले आपको बता दें कि विधानसभा में तृणमूल विधायकों के जाली हस्ताक्षर मामले में सीआईडी अधिकारियों ने उनसे 8.5 घंटे तक पूछताछ की थी और इसी मामले में उनसे 5.5 घंटे पूछताछ भी हुई थी। इस तरीके से 4 दिनों में अगर हम बात करें तो अभिषेक बनर्जी से कुल मिलाकर के 31.5 घंटे पूछताछ हुई है और 31.5 घंटे पूछताछ होने के बाद एफआईआर जो है वो 2 अभिषेक बनर्जी के नाम पर दर्ज हो गई हैं। तो अब जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो अब सीधा सीधा एक्शन की तरफ इशारा कर रही है और आने वाले दिनों में अभिषेक बनर्जी पर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। जांच एजेंसियों की तरफ से इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे पल पल तरीके से मौसम बदलता है वैसे ही जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है वो बदलती हुई नजर आ रही है और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और अब जब 2 नई एफआईआर अभिषेक बनर्जी पर दर्ज हो गई हैं, जिससे टीएमसी को और ममता बनर्जी को अब नई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये जो 2 एफआईआर हैं इनको किस तरीके से जो है आगे पेश किया जाएगा टीएमसी की तरफ से और ममता बनर्जी इन एफआईआर को लेकर के आगे क्या कुछ करती हुई नजर आएंगे। आपका क्या मानना है कि पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और टीएमसी पर ये जो एक्शन हो रहे हैं क्या वो बदले की राजनीति है या फिर वाकई नियमों के तहत जो कार्रवाई हो रही है उससे बाकी लोगों को मिर्ची लग रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।